मौसम को लेकर अलर्ट क्या है, मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, इसकी जिज्ञासा सबको रहती है। और अमूमन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है जो हमें जानकारी देता है कि मौसम का अलर्ट आने वाले दिन का क्या है, चेतावनी क्या है, क्या मौसम ठीक रहने वाला है, बारिश होने वाली है, बर्फ़ गिरने वाली है या ओला पड़ने वाला है। तो ये तमाम जानकारी हमारे को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ज़रिए मिलती है। लेकिन आज हम आपको इसी केंद्र से वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए ये सारा कामकाज चलता है और कैसे उनको इस बात का पता चलता है या पूर्वानुमान लगता है कि मौसम वेदर यानी वो कैसा रहने वाला है। इस बार भी अगर हम बात करें तो एक दो दिन का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन ये कैसे इसकी पूरी जानकारी मिलती है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप फिलहाल देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ है निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र शिमला मनमोहन सिंह जी, जो पूरे इस केंद्र को हेड करते हैं, देखते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अमूमन लोगों को सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि मौसम का पूर्वानुमान ये है, लेकिन उसके पीछे की जो पूरा टास्क क्या रहता है, आप थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को, या जो आपके पास भी यहाँ पर सारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या चीज़ें हैं? हाँ, अभी जैसे हम लोग जो फोरकास्ट देते हैं इसकी मैं सबसे बेसिक से बताता हूँ कि जो सबसे पहले जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज रहती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे मॉर्निंग में तापमान कितना रहा, मिनिमम आज इतना तापमान है, बारिश इतनी हुई है। तो ऐसी हमारी ऑब्जर्वेटरीज रहती हैं, सरफेस ऑब्जर्वेटरी होती हैं, जिससे जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सरफेस ऑब्जर्वेटरी पे डाटा रिकॉर्ड होता है, ये हर 3-3 घंटे बाद डाटा रिकॉर्ड होता है। और आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी भी होगी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टाइमिंग्स होती हैं वो सेम टाइमिंग्स रहती हैं। तो हम जो ग्रीनविच टाइम, जो यूटीसी टाइम्स होता है, वो फॉलो करते हैं। 0 यूटीसी, 3 यूटीसी, और सारा डाटा मतलब जो है 3-3 घंटे बाद इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो हमारे जैसे यहाँ पे जो टाइमिंग्स होती हैं, 8:30 बजे सवेरे जो 3 यूटीसी टाइम होता है, 8:30 बजे, फिर उसके बाद 11:30 बजे, 2:30 बजे, और फिर उसके बाद शाम को 5:30 बजे, और फिर ऐसे जो है मतलब जैसे 18 यूटीसी हम बोलते हैं। और ये टाइमिंग से हिसाब से डाटा रिकॉर्ड होता है, और ये सारा डाटा जो है वो पूरे वर्ल्ड में शेयर होता है। तो जब हम ये इसको चार्ट पे डाटा प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ही हमारा चार्ट है, इसमें विंड का डाटा जो है वो 1.5 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो जो डाटा प्लॉट हुआ है। तो इसी तरीके से जो सारा डाटा है हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, इसमें टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, और प्रेशर क्या रहा, बारिश कितनी हुई, पिछले 3 घंटे में बारिश कितनी हुई, तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड होती हैं। और हर 3-3 घंटे बाद ये जो चार्ट पे डाटा, जो पूरे वर्ल्ड जो मैप होते हैं, इसमें डाटा प्लॉट होता है। तो इससे ही हम ये देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो कैसे आ रही हैं, किधर से आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप क्लाउड पिक्चर भी वहाँ देखोगे तो जैसे ये साइक्लोन इस साथ होते साइक्लोन है, तो इसमें पूरा जो अपने जो डाटा है अपने अरबियन सी से जो विंड है वो किस साइड मूव कर रही है, बे ऑफ बंगाल से विंड भी जो है वो किधर को जा रही है, फिर ऊपर आगे जो ये साइक्लोन की वजह से जो अभी आप देख सकते हैं कि जो पूरा डायरेक्शन है, जो पूरे उत्तर भारत की तरफ को जो है वो मूव कर रहा है। तो जो क्लाउडीनेस है, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो ये सैटेलाइट की पिक्चर्स जो रहती हैं, तो हमारी जो सैटेलाइट है उससे तो हर जो आपने 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो पिक्चर है वो अपडेट होती रहती है। फिर उसके बाद जो लोकल लेवल पे जो डाटा हम लोग मॉनिटर करते हैं, रडार रहते हैं। इसमें ही मेरा एक सवाल रहेगा, जो ताउते साइक्लोन की आपने बात कही, अभी ज्यादा प्रभाव इसका कहाँ कहाँ है और हिमाचल को कितना खतरा इससे अभी हम देख सकते हैं? अभी जो जैसे आप क्लाउड पिक्चर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जो तौते का इफेक्ट है अभी राइट नाउ जो गुजरात और आसपास के इलाकों में है, जहाँ पे जो ज़्यादा अभी बारिश हो रही है, जहाँ पे अलर्ट भी जारी किए हुए हैं, और इसकी जो मूवमेंट है ये राजस्थान की तरफ को रहेगी अगले जो 24 घंटों में। तो जो इसका इफेक्ट है आगे आने वाले जो दिन होंगे, 2 दिन हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और साथ में जो उत्तराखंड का एरिया, और साथ में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश जो है वो होगी। तो आगे आने वाले दिनों में जो इसका इफेक्ट है वो उत्तर भारत में रहेगा, लेकिन ये काफ़ी वीक हो जाएगा। जैसे कि पहले बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी पिछले मुंबई में और आसपास के जो इलाके महाराष्ट्र में, जो पिछले दिनों में काफ़ी जो है वो ये एक्टिव रहा। लेकिन अभी जब लैंड के ऊपर ये लैंडफॉल करते हैं तो जो अपने ये काफ़ी वीक हो जाते हैं। कोई क्लाउड बर्स्ट का तो इससे खतरा तो नहीं है, या कोई ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो सकती उससे? हाँ, अभी जैसे जो आने वाले जो दिन होंगे इसके लिए इससे जो क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जैसे जो विंड है वो अपने जो
जो वेस्टर्ली विंड रहती है, और इससे जो थोड़ा ईस्टर्ली विंड भी रहेगी, साउथ वेस्टर्ली विंड रहेगी, और अरबियन सी से जो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं जो उत्तराखंड के साथ लगते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर का एरिया है, यहाँ पे जो बारिश है वो हैवी हो सकती है, और कुछ एक जगह पे वेरी हैवी बारिश होने की भी जो पॉसिबिलिटी है। तो अगले जो 2 दिन होंगे इसमें जो है कुछ एक जगह पे हैवी टू वेरी हैवी बारिश हो सकती है। सर, जो ये लाइव इमेज यहाँ है ये कितनी एक्यूरेट रहती है? जैसे ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कुछ गोले बन रहे हैं, कुछ ऐसा झाग टाइप का जो हम समझ पा रहे हैं ऐसा दिख रहा है, तो ये कितनी जो है इसकी एक्यूरेसी होती है? हाँ, ये जो अपनी जो इसकी एक्यूरेसी है ये बिल्कुल 100% होती है। जो लाइव पिक्चर्स मतलब जो सैटेलाइट से पिक्चर ली हुई हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है, 100% एक्यूरेट होती हैं। और जैसे यहाँ पे जो रडार लगा है, जैसे कुफरी में हिमाचल प्रदेश में रडार लगा है, और भी रडार लगे हुए हैं, जैसे पटियाला में रडार है, और जो उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी रडार है। तो ये सारी जो पिक्चर्स होती हैं इसमें बहुत एक्यूरेसी रहती है। सर, जो ये वाली तस्वीर आप दिखा रहे थे रडार से जुड़ी, ये कैसे वर्क करता है? ये जो रडार है, जैसे ये कुफरी में रडार लगा हुआ है, तो इसकी जो रेंज है, ये एक्स बैंड रडार है, जो कि मतलब मैक्सिमम जो 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक डाटा जो है इसका ज़्यादा अच्छा आता है। तो पहाड़ी इलाके होने की वजह से जितनी इसकी कम रेंज रहेगी, 70-75 किलोमीटर की जो डिस्टेंस पे जो अपने जहाँ पे जैसे लगा हुआ है कुफरी में, तो इसको जो चारों तरफ का डाटा है वो रिकॉर्ड होता है। इसमें जहाँ पे भी जो क्लाउड कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, कहाँ मूव करेंगे, इसमें वाटर कितना है, इसमें हेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसकी जो लाइव मतलब जो करंट डाटा है वो आता रहता है, जिससे हम इसकी जो नॉकास्ट है, नॉकास्ट मतलब जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है, वो हम इसमें जो है वो दे सकते हैं। कौन से एरिया में, मतलब इसमें ये भी रहेगा कि जैसे कौन से पार्टिकुलर एरिया में है, कितना इसका डायामीटर है, या कितनी देर में ये डिसिपेट हो सकता है। तो इस तरीके की जो फोरकास्ट है वो हम आम जनता को, जहाँ बाकी प्रशासन को जो है वो दे सकते हैं। सर, जैसे कि यही इमेज है तो हम इसमें कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें स्नोफॉल कहाँ है, या जो क्लाउड बना है वो कहाँ है, कैसे, जैसे आप भी समझ पाते होंगे इस चीज़ को? हाँ जी, बिल्कुल। अभी जैसे इसमें जो अभी जैसे ये लाइव है एक्चुअली, रडार की जो है तस्वीर है, तो इसमें जितने जहाँ पे भी जो क्लाउड फॉर्म होते हैं, तो इसमें ब्लू कलर की जो है वो इमेज, मतलब जैसे अपना बीम है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो वहाँ पे जो एक इमेज बन जाती है, जिससे कि हम लोग ये जान पाते हैं कि क्लाउड्स कहाँ पे। अभी राइट नाउ जो है, क्योंकि ये अभी बीम जो है वो हाई एंगल पे जा रहा है, तो हमें क्लाउड दिखाई नहीं दे रहे। जब इसका जो एंगल थोड़ा जो डाउन आएगा अभी 2-4 मिनट में ही, तो फिर हमें जो लो क्लाउड्स होंगे वो ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो है इसका मतलब हम लोग जान पाते हैं कि क्लाउड्स कहाँ पे हैं। सर, रडार का कितना महत्व रहता है मौसम के पूर्वानुमान में? अगर आपने कुछ कहा कि ये कुछ किलोमीटर तक एरिया कवर करता है, क्या हिमाचल में और जगह भी इस तरह के रडार स्थापित किए जाने की कोई ऐसे प्रपोजल हैं कि एक्यूरेट जो जानकारी है, वेदर अपडेट है, वो मिलती रहे? हाँ, एक्चुअली जो रडार हैं, जैसे एस बैंड रडार होते हैं, उसका 400 जो किलोमीटर तक एरिया रहता है। जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे आपने इवन मुंबई, कोलकाता, जहाँ मद्रास में जैसे रडार लगे हुए हैं, तो इनका जो है ये एस बैंड रडार हैं, जिनकी रेंज ज़्यादा होती है। तो इवन जो पटियाला में रडार लगा हुआ है वो, उसकी भी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एस बैंड रडार है, 400 किलोमीटर है, जो कि पूरा हिमाचल भी कवर करता है, और साथ में उत्तराखंड का एरिया, पंजाब, हरियाणा, तो काफ़ी एरिया कवर करता है। लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ों में हमने एक्स बैंड रडार लगाए हैं, क्योंकि जो हॉरिजेंटल ये डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे कुछ दूरी पे जैसे पहाड़ आ जाते हैं, हाई हिल्स आ जाते हैं, तो वहाँ तक फिर जो इसकी रेंज है वो आगे नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पे छोटे रडार लगाए गए हैं। तो जितने ये जो अपना है हिमाचल, उत्तराखंड और साथ में जो जम्मू कश्मीर का एरिया था, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड हिमालयन मीटियोरोलॉजिकल प्रोग्राम था, जिसके तहत 10 रडार जो टोटल लगाने का जहाँ पे प्रोग्राम है। तो 2 रडार जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में अभी लग चुके हैं, और हिमाचल में जो दूसरा रडार है, 3 लगेंगे टोटल। जो एक कुफरी में लग चुका है, दूसरा रडार जो मरारी देवी में लगाया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और जो तीसरा रडार है वो चंबा में लगाया जाएगा। तो वहाँ पे जो जोत जगह है वहाँ के लिए जो वहाँ रडार लगाए जाएंगे, जिसका अभी तक जो हमारे सरकार की तरफ से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो अभी आना बाकी है। और जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग इसको जो रडार को इमीडिएट वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा।
सर, अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि मौसम की जो भविष्यवाणी होती है या जो भी पूर्वानुमान होता है, जो किसान बागवान हैं उनके लिए वो ज़्यादा जो है वो ज़रूरी रहता है, और उनकी रहती भी है चिंता कि क्या मौसम रहने वाला है। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है, या हिमाचल में ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो हो सकती है कि जैसे कि कई बार ओलावृष्टि होती है, कई बार बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हवाएं बारिश चलती है, तो उससे भी नुकसान होता है फसलों को, उसका समय रहते पहले पता चल जाए। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है, या रिसर्च इस पर चली है ऐसी कोई? हाँ, अभी तो जैसे आपने बताया कि जो किसानों के लिए जो है, तो इंडिया मेट डिपार्टमेंट जो है वह भारत मौसम विभाग बहुत देर से जो है जो किसानों के लिए भी एक एडवाइजरी इशू करता है, जिसके लिए एक अलग से सेक्शन रहता है, एग्रो एडवाइजरी सर्विस यूनिट। तो इसके लिए अभी जैसे हम लोग पहले स्टेट लेवल जो है एग्रो एडवाइजरी भी फार्मर्स को देते थे कि मौसम के हिसाब से जो है वो उनको क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये जो एक्टिविटीज़ पहले स्टेट लेवल होती थी, तो जून 2008 से जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लाए थे, तो उसका नाम रखा गया था कि इंटीग्रेटेड जो एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज। तो जितनी भी मतलब प्रदेश में और भी कई डिपार्टमेंट करते थे स्टेट लेवल, जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ भी करती थी, आईएमडी भी करता था, तो इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया गया था 2008 में, जून 2008 में। तो पूरे अपनी कंट्री में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी शुरू की गई थी, तो जो कि उसका नाम बाद में चेंज करके GKMS रखा था, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, ये आईएमडी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी मतलब सालों से चल रहा है। तो जिसके तहत हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी इशू करते थे, लेकिन अभी जो है हमने रिसेंटली जो ब्लॉक लेवल जो है वो भी फोरकास्ट शुरू की है, और ब्लॉक लेवल एडवाइजरी भी जो है इशू करते हैं। ये जो हमारी जो प्रोग्राम है, ये अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें जो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम लोगों ने एग्रो मीटियोरोलॉजिकल फील्ड जो है वो स्थापित किए हुए हैं। तो जितना भी ये जो प्रोजेक्ट है, ये आईएमडी जो है इसको स्पॉन्सर करता है। आईएमडी जो भी टेक्निकल टीम वहाँ पे हमने अपने रखे हुए हैं जो टेक्निकल ऑफिसर्स, तो वो हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, और वो हमारी फोरकास्ट के बेस पे जो है वो एडवाइजरी इशू करते हैं। और बाकी जैसे फोरकास्ट रही किसानों के लिए कि ओलावृष्टि हो सकती है, जहाँ फिर स्नोफॉल ज़्यादा कहीं हो सकता है, तो वो एडवाइजरी में भी हम मेंशन करते हैं, जिसमें हम 5 दिन की फोरकास्ट देते हैं। 2 दिन जो है एडवाइजरी इशू की जाती है, जिसमें मंगलवार को और शुक्रवार को एडवाइजरी इशू करते हैं, जिसमें हम लोग पूरा एडवाइस किया होता है फार्मर्स को कि अभी जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको पोस्टपोन कर दें या स्प्रे कर दें, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ के लोग, तो वो ये भी एडवाइस करते हैं कि कौन सा स्प्रे करें और कौन सी फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। तो ये पूरी जो एडवाइजरी है फार्मर्स को इशू की जाती है। बिल्कुल, ये थे मनमोहन सिंह जो निदेशक हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में। विस्तार से समझाया कि कैसे मौसम विज्ञान केंद्र काम करता है, जो मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिल रही है उसके पीछे काम कैसे होता है, कहाँ से सूचनाएं मिलती है, राडार के ज़रिए मिलती है या फिर जो बाकी इक्विपमेंट है उनके ज़रिए जो है ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ साथ एक अलर्ट भी जो है अभी जारी किया गया है कि 2 दिन जो है, अगले 2 दिन उसमें भारी बारिश जो है वो हिमाचल के कुछ इलाकों में हो सकती है, कि जो ताउते जो चक्रवात है उसका असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो इस जानकारी को साझा करने का उद्देश्य हमारा केवल यही था कि आपको भी उस पीछे के काम की जानकारी मिले, जो मौसम पूर्वानुमान जो आपके पास आता है उसके पीछे क्या होता है वो जानकारी आपको मिल सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए प्रदीप ठाकुर, शिमला। पहाड़ सी कठिनाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल के साथ खड़े हैं हम हैं लाइव टाइम्स टीवी। पल पल की अपडेट, हर पल हिमाचल के हर कोने से खबर और खबरों के पीछे की कहानी। पहाड़ और पहाड़ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात देखिए दिन भर हमारे साथ। तो अभी फॉलो कीजिए लाइव टाइम्स टीवी का पेज फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। हिमाचल का पहला HD डिजिटल टीवी, वेबसाइट, फेसबुक, YouTube, Instagram और Twitter पर उपलब्ध।